असाइन टू मी, मुझे सौंपा गया। मेकर के द्वारा लॉगिन के बाद मेकर को उनका डैशबोर्ड दिखेगा। मेकर अपने डैशबोर्ड की पहचान स्क्रीन के बाएं साइड में ऊपर की तरफ दिख रहे वेलकम मैसेज से कर पाएंगे, जहां उनका नाम, कार्यालय जिससे वो संबंधित हैं तथा रोल या मेकर, चेकर, अप्रूवर है लिखा होगा। यदि उपयोगकर्ता यानी यूज़र एक से ज़्यादा कार्यालय से संबंधित हैं या एक से ज़्यादा रोल में हैं तो ड्रॉप डाउन की सहायता से किसी एक कार्यालय एवं रोल का चुनाव कर अपने कार्य संपादित कर सकते हैं। यह ड्रॉप डाउन स्क्रीन के दाहिने तरफ प्रदर्शित होम आइकन के बगल में अवस्थित है। ड्रॉप डाउन से ऑफिस का नाम चुनने के बाद मेकर को उस ऑफिस से संबंधित सारे कर्मचारी की सूची दिखने लगेगी। इसके बाद आपको बाएं तरफ ही दो टैब्स मिलेंगे। पहला टैब है असाइन टू मी यानी मुझे सौंपा गया, जबकि दूसरा टैब है ऑल एम्प्लॉयज लिस्ट यानी सभी कर्मचारियों की सूची। बाय डिफ़ॉल्ट मेकर मुझे सौंपा गया टैब पर ही रहेंगे। आपको जिन पदाधिकारी की डेटा एंट्री करनी है उनका नाम अगर पहले से ही असाइन टू मी यानी मुझे सौंपा गया में नहीं है तो सबसे पहले ऑल एम्प्लॉयज लिस्ट यानी सभी कर्मचारी सूची टैब पर क्लिक करें। आपको आपके चुने हुए ऑफिस के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी की सूची दिखने लगेगी। इसके नीचे आपको एक सर्च बॉक्स दिया गया है। इस सर्च बॉक्स का उपयोग करके मेकर उस कर्मचारी या पदाधिकारी को चुने जिनकी सेवा पुस्तिका के एंट्री वो करने वाले हैं। सर्च करने के लिए मेकर कर्मचारी या पदाधिकारी का जीपीएफ, पैन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से बताए गए किसी भी विकल्प का उपयोग करके कर्मचारी सर्च करने के उपरांत उसको ब्लू पैरेलल लाइन वाले आइकन यानी असाइन टू सेल्फ यानी खुद को सौंपे आइकन पे क्लिक कर खुद को सौंप सकते हैं। इस पर क्लिक करने के उपरांत वहाँ एक पॉपअप मैसेज आएगा, क्या आप इस कर्मचारी को खुद को सौंपना चाहते हैं? यदि मेकर कर्मी को खुद पे सौंपना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करें। जैसे ही मेकर यस पर क्लिक करेंगे उस कर्मचारी का नाम मेकर के मुझे सौंपा गया टैब में आ जाएगा। अगर उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने के बाद मेकर को कर्मचारी या पदाधिकारी को चुनने में परेशानी या उलझन हो रही है तो क्या ये वही कर्मचारी या पदाधिकारी हैं जिनकी एंट्री मुझे करनी है, तो आप ऑल एम्प्लॉय लिस्ट में आई आइकन पर क्लिक करके कर्मी का विवरण देख सकते हैं और फिर बैक जाके उसके बाद उस कर्मचारी या पदाधिकारी के सामने ब्लू पैरेलल लाइन वाले आइकन यानी असाइन टू सेल्फ यानी खुद को सौंपे आइकन पे क्लिक करके खुद को सौंप सकते हैं। इस पे क्लिक करने के उपरांत वहाँ एक पॉपअप मैसेज आएगा, क्या आप इस कर्मचारी को खुद को सौंपना चाहते हैं? यदि मेकर कर्मचारी या पदाधिकारी को खुद पे सौंपना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करें। जैसे ही मेकर यस पर क्लिक करेंगे वो कर्मचारी मेकर के मुझे सौंपा गया टैब में दिखने लगेगा। यहाँ ध्यान रहे कि एक बार यदि अपने कर्मचारी को खुद को सौंप लिया यानी कर्मचारी पदाधिकारी का नाम अगर मुझे सौंपा गया टैब की सूची में आ गया तो उसे इस सूची से हटाया नहीं जा सकता। यदि किसी कारण से ऐसा करने की ज़रूरत आ पड़ती है तो मेकर उसे चेकर को अग्रसरित कर चेकर के द्वारा वापस किसी भी मेकर को भेज सकता है।
अब मेकर मुझे सौंपा गया टैब में जाएं। इस टैब में प्रदर्शित सूची में उन कर्मचारी अधिकारी को चुन सकते हैं जिनकी सेवा पुस्तिका एंट्री की जानी है। इस लिस्ट में हर नाम के आगे आपको पेन और पेपर का आइकन दिखेगा। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे आपको सेवा पुस्तिका का प्रबंधन करे पेज दिखेगा, जहां एक एक करके आप सारे फील्ड्स को सर्विस पुस्तिका और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की सहायता से भरेंगे। इससे संबंधित जानकारी दूसरे वीडियोस में मिलेगी।